हेलो नमस्कार दोस्तों। शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर नए जुड़े हों तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर कर दें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो होने के लिए जा रहा है उसमें हमारी जो हिंदी का जो सब्जेक्ट रहता है, तो दोस्तों उसी हम हिंदी सब्जेक्ट का ये की क्लास चला रहे हैं दोस्तों। और हिंदी में हमारा आज तत्सम तद्भव का जो हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, तो उसका एक पार्ट तो हो गया है, तो दूसरा पार्ट दोस्तों हम आज तत्सम तद्भव का कराने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन कराने के लिए बोला था आपसे, और उसमें से 50 क्वेश्चन हो गए हैं और 50 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में कराने के लिए जा रहे हैं और हमने आपको करा दिए हैं। बस आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेना और एग्ज़ाम में चले जाना बेफिक्र होकर के। आपको यही सब कुछ क्वेश्चन जैसे कि तैसे मिलेंगे। हमने ऐसे क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया है कि किस तरह से वो पूछ सकता है, घुमा के पूछे चाहे कैसे भी पूछे, आपको ये इस तरीके से वो बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बगैर कुछ देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आइएगा, देखो 50 नंबर क्वेश्चन तक हमारा क्वेश्चन हो गया था। अब हमारा क्वेश्चन आएगा 51 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खंडहर का तत्सम शब्द है। ठीक, आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, तो अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। देखो दोस्तों, तत्सम और तद्भव जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं हमसे, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है। देखो, तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वह शब्द होता है किसी शब्द का संस्कृत नाम, जो संस्कृत में नाम होता है या संस्कृत का जो रूप होता है वो तत्सम रूप होता है। और उसी तत्सम रूप का जो हिंदी रूपांतरण हो जाता है वो हमारा तद्भव होता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से रूपांतरण होकर हिंदी में रूपांतरण हो जाते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। दोस्तों देखो, हमने इसी के साथ साथ आपको परिभाषा भी बता दी। ठीक है दोस्तों, आपको परिभाषा भी मालूम हो गई है। और इसके साथ आइएगा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप समझ जाइएगा, हमने जैसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा तत्सम बताइएगा, ठीक है, तो उसकी संस्कृत बतानी है और तद्भव तो हिंदी बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द हमारा है खंडहर का तत्सम शब्द बताइएगा। यानी कि वो पूछ रहा है कि इसका जो खंडहर शब्द है, तो खंडहर शब्द का हमको संस्कृत शब्द बताइएगा। ठीक है दोस्तों, खंडहर ये हिंदी में लिखा हुआ है। आइएगा, ऑप्शन हमारा है एक खंडहर, खंडधर, खंडगृह और खंडहर। ठीक है दोस्तों, इसमें वो बर्तने भी पूछ रहा है आप लोगों से। कृपया करके सावधानी से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। तो आइएगा, इसका हमारा हो जाएगा खंडगृह। खंडगृह, देखो गृह संस्कृत में जो हिंदी हमारा जो घर है ना, घर को ही हम गृह बोलते हैं। तो देखो, इसमें पहले से ही अगर थोड़ा भी अगर कोई दिमाग लगाता तो ये ऑप्शन हमारा आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, हम थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देवर का तत्सम शब्द है। देववर, द्विवर, दुर्वर और द्वितीय वर। ठीक है दोस्तों, तो देवर का मतलब होता है द्विवर यानी कि दूसरा वर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 53, वही पूछ लिया उसने देवर का तत्सम रूप है देवर, द्वितीयवर, दुभर या दुर्भर। तो इसका भी देवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 53 का ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का तत्सम है। मक्खन का वो तत्सम पूछ रहा है। माखन, मृच्छड, मच्छस और मुच्छड़। ठीक है दोस्तों, तो 54
आइएगा मक्खन का तत्सम, यानी कि जो मक्खन होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 54 का हमारा हो जाएगा मृक्षण। ठीक है दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर 54 का। तो दोस्तों जैसे ही जो शब्द पढ़ने में आपको कठिन लगे, समझ जाओ कि वो संस्कृत वर्ड है, और हिंदी मत जो पढ़ने में जो हमको एकदम आसानी भाषा से हमारे समझ में आ जाए तो वो हमारा हिंदी वर्ड है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा 55 में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल या दिन। तत्सम शब्द मतलब समझ रहे हो, वो संस्कृत जो 4 शब्द दिए हुए हैं उन चारों शब्दों में संस्कृत का शब्द कौन सा है वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो करोड़ है, तेल है, पीपल है, दिन है, बताइएगा दोस्तों। तो जो दिन शब्द है दोस्तों, दिन शब्द है ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका 55 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पीपल शब्द का तत्सम रूप है। जो पीपल शब्द है ना, जो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं भाई, क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। तो पिप्पल, पाइपल, पीपल या पीपर। ठीक है दोस्तों, आइएगा इसका हमको जवाब दीजिएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 56 का ए, पिप्पल। पीपल को संस्कृत में पिप्पल कहते हैं। आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो उसने घुमा के पूछा है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये नहीं वाले क्वेश्चनों से आप सावधान हो जाइएगा। वो आपसे घुमा के पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, यानी कि 3 शब्द हैं वो तो तद्भव हैं और एक शब्द है वो तद्भव नहीं है, मतलब कोई भी शब्द हो सकता है। ठीक है, तो तुरंत, आज, खरपर या धीरज। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं 57 का डी, ये खरपर शब्द ही तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों जो हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो मतलब तत्सम तद्भव का जो युग है वो कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्षीर, खीर, दही, दही, दुग्ध, दूध और घृत, घी। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं 58। तो 58 का हमारा त्रुटिपूर्ण, देखो क्षीर, खीर सही है, दुग्ध, दूध सही है और घृत की सही है, लेकिन दही, दही ये वाला गलत है। तो 58 का बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 59 पे, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। पहले जैसा है, तो वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, डैश पुराना, गंभीर, डैश गहरा। ठीक है दोस्तों, सभी में डैश लगा हुआ है, जिसे हम इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह भी बोलते हैं। तो वही वाला हमारा ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, चाहे आप डैश कुछ भी मतलब समझ लीजिएगा। तो 59 का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। तो बी, कपाट और कपड़ा। देखो करपट माने कपड़ा होता है, कपाट मतलब समझते हो क्या, कपाट मतलब जो अपना जो जो घर में जो किवाड़ लगे रहते हैं उनको कपाट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो युग्म गलत हो गया, तो 59 का बी द राइट आंसर। गलत पूछ रहा है इस वजह से। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में तत्सम शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। देखो दोस्तों, इस तरह से भी पूछ सकता है, ये भी एक तरीका है। तो त्रुटिपूर्ण वाला पूछ रहा है घृत, घी, उष्ट, ऊंट, त्वरित, तुरत और विक्त, विक्त, तीता। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर पे आइएगा। तो जो 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसका त्रुटिपूर्ण है हमारा बी। ठीक है दोस्तों, उष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, इस वजह से ये हमारा गलत हो गया है। तो 60 का बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या मोती। ठीक है दोस्तों, आइएगा वो तत्सम शब्द नहीं पूछ रहा है, तो 61 का हमारा हो जाएगा डी। मोती शब्द है वो तत्सम शब्द नहीं है, तो 61 का डी इज द राइट आंसर। 62 में आते हैं, पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या पटल। ठीक है दोस्तों, 62 तो इसका पलंग का हो जाएगा पर्यंक। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप याद रखना है इसको। तो पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यंक। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, देखो पलंग का फिर पूछ ले इसने, पलंग शब्द का तत्सम रूप है, तो ये हमारा पर्यंक डी हो जाएगा, 63 का डी। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 64 पे, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? दोस्तों देखिएगा, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, ठीक, और सपतनी, शोध। अभी अगर आपको ध्यान हो, अभी हमने आपको जो क्वेश्चन कराया है, जो पलंग वाला, शायद अगर थोड़ा भी अगर आप गौर कर जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो पलंग है भाई, पर्यंक किसे बोलते हैं? पलंग को बोलते हैं, पटरी को नहीं बोलते हैं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ठीक है, पर्यंक मतलब ये पलंग का तत्सम रूप है, और ये पटरी ये मतलब गलत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 65 पे। 65 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से एक शब्द तद्भव है, और वही पूछ रहा है कि कौन सा शब्द वो तद्भव शब्द है। देखो दिन ऐसे लग रहा है कि ये तद्भव है, बट लेकिन ये तत्सम शब्द है। अंधकार, स्कंद और कपास। ठीक है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आप बताइएगा। तो 65 का हमारा जो कपास शब्द है वो तद्भव शब्द है, बाकी के दिन है, अंधकार है और स्कंद, ये सब तत्सम शब्द हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। दोस्तों ये अखरोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो अछवाट, अछोट, अछरोट या अछरूट। ठीक है दोस्तों, आइएगा इसका तत्सम रूप बताइएगा। तो दोस्तों इसका हमारा हो जाएगा बी, अछोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछूत। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। अकार्य शब्द का तत्सम रूप है अकार्य। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम नहीं, तद्भव पूछ रहा है। तो अकाम, अकाज, ऑप्शन अकारत और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 67 का बी, तो अकार्य शब्द का तद्भव रूप है आकाश। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। ठीक है दोस्तों, ये जो 67 नंबर क्वेश्चन था उसका जो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दिया हुआ है, बट इसका बी ऑप्शन सही था, इसलिए हमने आपको ये नहीं दिखाया था। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टकसाल का तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, तो टंकसाला, टंकसाल, टंक और टकसाल, टकसाला। ठीक है दोस्तों, तो वो इसका तत्सम रूप पूछ रहा है टकसाल का। ठीक है दोस्तों, बताइएगा। 68 का ए, टंकसाला है वो टकसाल का तत्सम रूप है, तो 68 का बी ए द राइट आंसर। और 69 में आते हैं, तो इनमें से तत्सम रूप है भैंस है, 12 है, सच है, पाद। ठीक है दोस्तों, बताइएगा 69। तो 69 में हम पहुंच जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, पात, ये तत्सम रूप है दोस्तों, और ये सब हिंदी रूप है। ठीक है, तो 69 का डी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोबर का तत्सम रूप है? गुरबर, गोमय, गहन या गुब्बर। ठीक है, तो गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय, इसलिए 70 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइएगा 71 पे आते हैं। माँ का तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, माँ का तत्सम रूप पूछ रहा है इसमें, तो मात्र, मातृका, माताश्री, मातुश्री। ठीक है दोस्तों, आइएगा बताइएगा 71 का हमारा ए हो जाएगा मात्र। जो मात्र है वो माँ का तत्सम रूप है, इसलिए 71 का ए द राइट आंसर। 72 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माँ शब्द का तत्सम है? ठीक है दोस्तों, 72 दिख नहीं रहा है, एक मिनट दोस्तों, अभी हम दिखा रहे हैं।
हाँ 72। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माँ शब्द का तत्सम है? माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो 72 का हमारा देखो, माँ का माता भी होता है और मातृ भी हो सकता है, दोनों हैं। हो सकता नहीं बल्कि होता है। ठीक है, जब माँ शब्द के दो रूप आएंगे तत्सम में, माता और मातृ। ठीक है दोस्तों, अब 73 पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खाट का तत्सम रूप है? खटवा, खटवा, खाटवा, खाटब और खटिया। ठीक है दोस्तों, बताइएगा 73। इसका हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। 73 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, खटवा काट का तत्सम रूप है। अब आते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पनही शब्द का तत्सम रूप है? तो पर्ण, उपाहना, तांबुल या पढ़ही। ठीक है दोस्तों 74। तो 74 क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी, उपानह। उपाहना इसका आंसर हो जाएगा 74 का डी। ठीक है दोस्तों, 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्ण का तद्भव शब्द है? पढ़। 75 दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो पढ़ में पत्ता होता है, तो पत्र, पत्रा, पण और पन्ना। ठीक है दोस्तों, तो 75। तो 75 का हमारा हो जाएगा सी, पन्ना, पढ़, पन्ना। अब हम आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पोखर का तत्सम रूप है? पुष्कर, प्रखर, पोषक या प्रखर। तो सी ऑप्शन पोषक है, वो अब दिख नहीं रहा है, अभी दिखाएंगे हमको। फिर डी है प्रखर। ठीक है दोस्तों 76। तो 76 नंबर क्वेश्चन का हमारा जाएगा पोखर का पुष्कर, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम 77 नंबर 77 पे आते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये था हमारा 76 का पोषक और प्रकार, ये हमारा सी और डी ऑप्शन। ठीक है, बट हमारा ए ऑप्शन सही था इसका। 77 इसका क्वेश्चन नंबर है 77। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाहिना का तत्सम रूप है? दक्षिण, दक्षिण, दहिना या दाया। तो जो दाहिना है इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो 77 का हमारा हो जाएगा बी, दक्षिण, दाहिना दक्षिण। 77 का बी द राइट आंसर। 78 पे आते हैं। सुई का तत्सम रूप है सूजी, सूजी, सुई, सूची या सूचक। ठीक है दोस्तों, तो 78। तो 78 का हमारा सूची हो जाएगा, सूची। ठीक है दोस्तों, सूची नहीं होगा बल्कि सूची, इस तरह से ही लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना आप। 78 का है हमारा सी द राइट आंसर। 79 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हस्त का तद्भव है? हस्त मतलब हाथ, कहानी खत्म। तो 79 का हमारा ए द राइट आंसर। 79 का ए द राइट आंसर। अब हम आते हैं दोस्तों 80 यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है वाला पूछ रहा है, यानी कि 3 शब्द तो इसमें ऐसे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे मतलब कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि 3 तो कुछ मतलब 3 ऑप्शन में जो शब्द दिए गए हैं वो उन 3 ऑप्शन में वो तत्सम शब्द हैं, लेकिन एक शब्द चाहे वो तद्भव हो सकता है, चाहे कुछ भी मतलब शब्द हो सकता है, तो उसी को वो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ। ठीक है दोस्तों, हस्त मतलब हाथ, यानी कि 80 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हाथ है, ये तद्भव रूप है। अब हम आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 81 नंबर थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है और भी सब सब्जेक्ट पढ़ाने हैं मुझे। हाँ, अब आइएगा दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ससुर शब्द का तत्सम रूप है? किसका? ससुर। तो ससुर में आते हैं तस्वर, सुरु, ससुर और सुसुर। देखो दोस्तों, इसने हालांकि इसने बर्तनी इसमें पूछ ली हैं, तो आइएगा हम देखते हैं ससुर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 81 का सीधा राइट आंसर स्वसुर, ये इसका तत्सम रूप है और ससुर ये तद्भव रूप है। 82 में आते हैं हम।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? कृष्ण, गायक, ससुर और यूथ। ठीक है दोस्तों, तो ये ससुर है ना, अभी आगे किया था। देखो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इस तरह से मतलब डिजाइन किए हुए क्वेश्चन है कि आपको चारों ऑप्शनों में से जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के करोगे ना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे या उसके बाद जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका उपयोग उसमें मिलेगा ही मिलेगा। मैंने बोला है आप ये 100 क्वेश्चन है, ये हमारे हम सभी के 100 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको रिवीजन के तौर पे। आप अगर ये भी अच्छा कर लोगे तो आप देख लेना, जो भी यूपी प्लस का जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, हिंदी का जो हम पोर्शन कराने के लिए जा रहे हैं, करा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन्हीं शब्दों में से आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है दोस्तों, अगर यकीन ना हो, जब पेपर दे के आओ तो देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम देखते हैं। हाँ, 82 में 82 हमारा हो गया है ससुर। 82 का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया है। 83 में इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान है, दिन है, बाहर है और जमुना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दिन शब्द है, देखने में हिंदी लग रहा है बट ये संस्कृत का वर्ड है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा 83 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। दिन हमारा तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द 84, तद्भव शब्द ईख का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है दोस्तों, जो ईख शब्द है, ईख जो गन्ना जिसे बोलते हैं, उसका तत्सम रूप पूछ रहा है। गन्ना, ईख, इच्छु या इच्छु। ठीक है दोस्तों, आइएगा 84। तो 84 का हमारा हो जाएगा इच्छु। सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं 85 का। निम्नलिखित में से 85 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। आप इस अटारी को, मैंने बोला ना आपको आगे पीछे क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे, कमांड क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों अटारी वाला हम आगे कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप तुरंत ही इसका जवाब दे देंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अंटारिया, अटालिका, अट्टालिका या अट्टलिका। ठीक है दोस्तों, इसमें बर्तने भी हैं साथ में, आप देख सकते हैं। तो अटारी का तत्सम रूप होगा अट्टालिका। हम ये आगे क्वेश्चन करा चुके हैं। आइएगा 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि हिंदी का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या पवन। ठीक है दोस्तों, तो 86 का यानी कि तद्भव शब्द है, उसको हमको चयन करना है। तो देखो दोस्तों, बी बंदर है, ये तद्भव शब्द है। कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं, इन वर्डों के हिसाब से भी हम अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो वानर तो भाई संस्कृत का वर्ड है, बंदर हिंदी का वर्ड है। 87 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? वानर, बंदर और पवन और पर्यंक। ठीक है, तद्भव पूछ रहा है तो हमारा यहाँ भी बंदर हमारा हो जाएगा 87 का बी। ठीक है दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 88 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है तत्सम से तद्भव बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये पहले ये पूछ रहा था कि कौन सा जो हमारा जोड़ा है वो गलत है, अब वो कह रहा है कि बने जो शब्द हैं उनको चिन्हित कीजिए। तत्सम और तद्भव के जो सही मतलब कौन सा जोड़ा सही है उसको वो पूछ रहा है इसमें। तो हत्ता हाथ, हस्त तो हर हाथ होता है तो इसलिए गलत हो गया है। रत्ता रात, पत्र पत्ता और नच्चा नाच। ठीक है, सही शब्द को चुनने के लिए पूछ रहा है। तो देखो पत्र में पत्ता होता है दोस्तों, तो इसका हमारा सही सी ये सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएंगे। 89 क्वेश्चन पे आते हैं। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? जो आखर है इसका तत्सम रूप कौन सा है? अच्छी है, अक्षर है, अम्ब है या अध है। ठीक है दोस्तों, तो 89 का हमारा हो जाएगा बी अक्षर। आखर मतलब इसका तत्सम रूप हो गया अक्षर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से इनको रिवीजन कर लेना, आपके ये बहुत ही काम में आने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का कौन सा शब्द है? उच्च। तत्सम शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम पूछ रहा है। उच्च, इसे ये यहाँ पर दोस्तों अकाज लिखा हुआ है, अनि और सिक।
90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारा उच्च है, ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, 91 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द पूछ रहा है। दक्षिण है, खटवा है, खरजूर है और घड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो 91 का डी घड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 92 पे आते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। दोस्तों ये वाला तरीका बहुत पूछ रहा है, हो सकता है कि शायद आपके एग्जाम में ये भी तरीका आ जाए। कान, कर्ण, ओंठ, होंठ, आँख, अक्ष, नासिका, यानी कि जो सही जोड़ा है उसको हमको टिक करना है। तो नाक, नासिका ये हमारा सही है और सब गलत है। अब आते हैं 93 पे। ओष्ठ निम्नलिखित में से किस का तत्सम शब्द है। ओष्ठ, वो ओष्ठ तो अंगरखा, अंगीठी, अंगूठा या ओंठ। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखो कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है इसने, मतलब वो तद्भव शब्द पूछ रहा है लेकिन पूछ तद्भव रहा है, लेकिन तद्भव को क्वेश्चन उसमें लिखा ही नहीं है। तो समझने वाले अगर आपने रिवीजन किया है तो आप समझ जाएंगे कि वो ये इसमें तद्भव शब्द पूछ रहा है। 93 का तद्भव, तो 93 का हमारा हो जाएगा सी। जो ओंठ है, ओंठ का हमारा तत्सम ओष्ठ होता है। अब आते हैं ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। देखो दोस्तों आइएगा 94 पे आते हैं। 94 हमारा पूछ रहा है कि जो ओंठ है वो किस श्रेणी का शब्द है। देखो अगर आपने इस क्वेश्चन को 93 क्वेश्चन को बड़ी अच्छे से ध्यान से किया होगा तो आप तुरंत ही निकाल लोगे कि ये ओंठ है वो किस श्रेणी का शब्द है। तो दोस्तों ओंठ है वो हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर क्वेश्चन का 95 क्वेश्चन है। कोई 95 क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला तरीका देखो बहुत बार पूछा गया है। और देखो आजकल क्या है भाई, सभी को मालूम है जितने भी कंपटीशन है वो हाई हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो वो घुमा के पूछने लगा है। बस आप देखो, आप एकदम डीपली पढ़िएगा, बस चाहे वो कैसे भी घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे, आपका एकदम माइंड वैसे ही क्वेश्चनों के साथ घूम जाएगा। और ऊपर पढ़ाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस 0/0 रहोगे। तो हाँ, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द का युग्म पहचान कीजिए। तो कश, कुछ, लाख, लाख, सर्प, सांप और क्षेत्री और खेत्री, यानी कि सही जोड़ा इसमें वो पूछना चाह रहा है। तो सर्प, सांप ये हमारा सही जोड़ा है, इसलिए 95 का सी। 96 में धरती शब्द का तत्सम शब्द है धरणी, धात्री, धरित्री या धरा। ठीक है दोस्तों, 96 हमारा धरित्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 97 में डंडा शब्द का तत्सम शब्द है लाठी, दंड, दम्भ और दृष्टा। ठीक है दोस्तों, तो 97 का हमारा डंडा है वो दंड हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है। पाहन है, प्रस्तर है, पाषाण है या पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी जो हमारे तीन काल में मतलब डिवाइड थे, तो अगर आपने पढ़ा होगा एक हमारा काल पत्थरों का काल भी था, तो शायद इससे वो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पत्थर शब्द है 98, तो 98 हमारा बी ऑप्शन। प्रस्तर में पत्थर भी होता है, इसका ये तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 99 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ का जो पेड़ होता है उसी का वो तत्सम संस्कृत वर्ड पूछ रहा है। महुआ हमारा हिंदी हो गया है, तो मधुप है, मधुक है, मधुकर है या मधुबा है। ठीक है दोस्तों, तो 99 का हमारा होगा मधुक, बी, महुआ का बी। तो 99 का बी। 100 नंबर क्वेश्चन पे और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा ये, जो सियार का तत्सम रूप है। अब आइएगा 100 का हमारा हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये बर्तनी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। अभी हमारा एग्जाम हुआ है तो इसकी बर्तनी पूछी गई है, और इससे पहले जब हमने क्लास ली थी तो हम आपको बार बार बता रहे थे कि इसकी बर्तनी पूछी जाती है। ठीक है, ये वाली जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार, हालांकि सियार का मतलब होता है श्रृंगाल। ठीक, सियार देखो पहले हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको।
कि जो श्यार है उसका तत्सम पूछ रहा है। श्यार हमारा तद्भव रूप है, हिंदी वर्ड है, इसका वो संस्कृत वर्ड पूछना चाह रहा है, तो श्यार का हो जाएगा श्रृंगाल। डी इज़ द राइट आंसर, श्रृंगाल। लेकिन दोस्तों ये श्रृंगार है ना, इस तरह से लिखा जाता है, ये सही वर्तनी लिखी हुई है श्रृंगार की। आप बहुत ही अपने माइंड में रख लो कि श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। हिंदी में वर्तनी शुद्धिकरण में जब आएगा तो श्रृंगार ये रखा ही मिलेगा। आप ऐसे समझो, इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो और आपका 1 नंबर तैयार है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने तत्सम और तद्भव के 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन पहले करा दिए थे और 50 क्वेश्चन इस क्लास में हमने आपको करा दिए हैं। दोस्तों मेरा यकीन कीजिएगा, आप लोग जब भी आप पुलिस एग्जाम में जाएंगे उससे पहले मेरी इस क्लास को, शिवम स्टडी क्लास को जितनी भी हम क्लासें दें दोस्तों, उसका आप रिवीजन करते रहिएगा। आप देखिएगा मेरे क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जैसे कि तैसे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो में शिवम स्टडी चैनल से आप नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दें, यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस क्लास को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो करें ही करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।